चलिए गाइस, तुम लोग देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बायो से रिलेटेड पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फर्स्ट नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन इंटू नाइट्राइट, अमोनिया इंटू नाइट्राइट। ये होगा, सही ऑप्शन है सी, अमोनिया इंटू नाइट्राइट। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मोलिब्डेनम डिफिशियंसी अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, ये सारे इंजाइम्स है। क्लोरेट रिडक्टेज, ऑल ऑफ द गिवन। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन यीस्ट में होता है, अगर आपको पता होगा तो। फर्मेंटेशन से क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कोहल में भी कौन सा? इथाइल अल्कोहल, यीस्ट बनाता है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, ये। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश? स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश? नहीं, जेली फिश तो हो गया आपका किसका? टीनोफोरा का। स्टार फिश भी नहीं होगा, इकाइनोडर्मेटा का हो गया। ये सी हॉर्स हो गया। सी हॉर्स या फ्लाइंग फिश, ये कौन सा होता है? बोनी फिश का होता है। एक्चुअली फिश दो तरीके के होते हैं, एक बोनी फिश और एक कार्टिलेजिनस फिश। बोनी फिश को हम लोग ऑस्टिकथाइस भी बोलते हैं, और कार्टिलेजिनस फिश को हम लोग कॉन्ड्रिकथाइस बोलते हैं। कॉन्ड्रिकथाइस मीन्स वैसे फिश जिनके अंदर बोन प्रेजेंट नहीं होता है, जिनके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और बोनी फिश, नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्टी मीन्स बोन। ऑस्टिकथाइस मतलब वैसी फिश जिसके अंदर बोन्स पाए जाते हों, तो उसमें ये सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश आते हैं, तो वो ट्रू फिश होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जेली फिश। अभी पढ़ा ना हमने, जेली फिश किस में पाए जाते हैं? टीनोफोरा में। तो जेली फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम? टीनोफोरा। ठीक है, चलो आप ये पोरीफेरा का एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, पोरीफेरा का कोई भी एक एग्जाम्पल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड? गेस्टेशन मीन्स प्रेगनेंसी, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवरी तक का टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? गेस्टेशन पीरियड। जितने देर में बच्चा फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रो करता है। तो सबसे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड किसका होता है? एलिफेंट्स का होता है। एलिफेंट्स क्या है? मैमल्स है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। व्हाट आर द ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स कॉल्ड? डॉल्फिन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? डॉल्फिन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं पॉड। ठीक है, ये तो रटने वाली चीज़ है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन हाइड्रा? कौन सा रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में? सबसे पहले तो एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल में भी कौन सा होता है? बडिंग होता है। वो बॉडी के अंदर छोटे से बड टाइप का निकलते हैं, फिर वो बड कट के अलग हो जाता है और वो नया बॉडी बना लेता है। वो किस में होता है? हाइड्रा में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं? एम्फीबिया में होते हैं और रेप्टिलिया में होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट्स किस में होते हैं? एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में। रेप्टिलिया का कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? मैं आपको बताता हूँ, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वो रेप्टिलिया का एक्सेप्शन है। बाकी एम्फीबिया और रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट कौन कौन से होते हैं? पाइसेस, मतलब फिश। जितने भी फिश हैं सबके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबिया और रेप्टिलिया के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट, और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? मैमल्स आ जाता है, पाइसेस आ जाता है, रेप्टाइल्स आ जाता है, एम्फीबियंस आ जाता है। ठीक है, ये 4 आते हैं ना, तो बचा कौन? अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट्स में आता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में 4 कौन कौन से? मैमल्स, पाइसेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। ये सारे क्या हो गए? वर्टिब्रेट्स हो गए। इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से हो जाते हैं? अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, जितने भी होते हैं सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब हम लोग चलते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स टू अट्रैक्ट अनदर मेंबर ऑफ सम स्पीसीज। होता क्या है कि कुछ केमिकल्स निकालते हैं जिससे कि अपोजिट सेक्स वाले जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। वो कौन से हार्मोन, कौन सा केमिकल सब्सटेंस निकालते हैं? तो वो निकालते हैं फेरोमोन्स।
ठीक है, फेरोमोन्स के कारण एक स्पीसीज सेम स्पीसीज में अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है, उसके लिए एक केमिकल सब्सटेंस वो लोग सिक्रिएट करते हैं बॉडी से, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरोमोन्स। ठीक है, सब्सटेंसेस फाउंड इन द ब्लड विच हेल्प इन क्लॉटिंग, कौन सा सब्सटेंस है जो क्लॉटिंग करता है? क्लॉट मीन्स जब हमारा खून बहने लगता है, चोट लग जाती है हमें, तो ब्लड को रोकना होता है, तो उसी ब्लड को रोकने को क्या बोलते हैं हम? क्लॉटिंग। वहाँ पे कुछ ब्लैक डार्किश ब्राउन कलर का कुछ रहता है, जब हमें हमारे बॉडी से खून बह जाता है, तो कहीं चोट लग गया तो खून बहता है, तो वो क्या हो गया, उसे हम क्लॉट बोलते हैं। वो किसके कारण होता है? फिब्रिनोजन के कारण होता है। हेपेरिन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट होता है, ये ब्लड को बहाने में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्लॉट बनाने का। वो कौन करता है? फिब्रिनोजन। थ्रोम्बिन हम कब यूज़ करते हैं? थ्रोम्बिन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी बॉडी में बहुत खून बह जाता है, उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं थ्रोम्बिन। जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो और बहुत सारा खून बह गया हो, तो हम थ्रोम्बिन देते हैं ताकि उसका ब्लड रोका जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज कोम्ब जेलीज? कोम्ब जेलीज किसको बोलते हैं? टीनोफोरा को बोलते हैं, टीनोफोरा को बोलते हैं। अर्थ्रोपोडा में क्या आ जाते हैं? सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थस के बारे में आप जानते होंगे। मोलस्का का एक एग्जांपल देना। ऑक्टोपस मोलस्का का एग्जांपल है। अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? कौन से किंगडम में अमीबा मिलता है? प्रोटिस्टा में अमीबा मिलता है। मोनरा में कौन से आ जाते हैं? बैक्टीरिया आ जाते हैं। एनिमेलिया में तो हम सारे आ गए। ठीक है, प्रोटिस्टा बचा। प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो उसमें ही अमीबा भी आता है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एनिमल दो तरह के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड मीन्स जो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। हम कौन से में आते हैं? हम वार्म ब्लडेड में आते हैं। हम वार्म ब्लडेड में क्यों आते हैं? क्योंकि जब हमें ठंड लगती है तो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं या कोई चीज़ ओढ़ते हैं। और गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो वो वैसे एनिमल्स कैसे हो गए? वार्म ब्लडेड। बट कोल्ड ब्लडेड कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड मीन्स जैसा बाहर का टेम्परेचर वैसा ही वो अपने बॉडी का टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करते हैं। और वार्म ब्लडेड क्या हो गए? कौन कौन से हो गए वार्म ब्लडेड? वार्म ब्लडेड हो गए एव्स, जैसे कि बर्ड्स, और मैमल्स। मैमल्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मीन्स जो अपने बॉडी को कांस्टेंट रखते हैं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स जो अपने बॉडी को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फ्लक्चुएट्स विद सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन तो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, तो वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन, ये तो फीमेल और सेक्स हार्मोन्स है। और कौन सा एक और है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में पाए जाते हैं। FSH भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी दोनों में पाए जाते हैं। तो बचा टेस्टोस्टेरॉन, ये सिर्फ मेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेस्टोस्टेरॉन। अब ये पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन? कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? कौन है जो इंसुलिन कब काम आता है? कुछ याद है क्या? ये डायबिटिक पेशेंट में काम आता है। शुगर को क्या इनटेक करने में, ब्लड शुगर को ये कम करने में काम आता है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको इंसुलिन दिया जाता है। और ये इंसुलिन सिक्रीट कौन करता है? कौन सा ग्लैंड? पैंक्रियाज। ठीक है, इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? पैंक्रियाज। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में कौन सा यूनिट है जो फिल्टर करता है? तो वो हो गया नेफ्रॉन। देखो बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये न्यूरॉन जो है ये क्या होता है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये जब हम सपोज हमें कोई चोट लगा तो ये ब्रेन को सिग्नल कौन भेजता है? ये न्यूरॉन भेजता है। ठीक है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ये किडनी में प्रेजेंट होता है और ये काम क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया कार्टिलेजिनस डिस्क? आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखना, मैं उस पर एक वीडियो डालने वाला हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो उसमें आपको समझ में आएगा ये ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस डिस्क कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डायफ्राम तो होता नहीं है, ये तो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। रिब्स भी नहीं होता, ये हमारे चेस्ट का पार्ट है। मसल्स तो होते नहीं, तो ये कार्टिलेजिनस डिस्क हो जाएगा, जिसके कारण वो ट्रैकिया हमारा कोलैप्स नहीं करता। कोलैप्स मीन सेंस पिचकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन एडल्ट्स? आरबीसी कहाँ एडल्ट्स में कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में। और फीटस में कहाँ बनते हैं?
लीवर में, ठीक है। फीटस में, अगर यहाँ पे फीटस लिखा होगा तो लीवर में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, एडल्ट्स में कहाँ बनते हैं आरबीसी। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वो कहाँ बनेंगे, रेड बोन मैरो में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर ऑफ वॉल्व फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, कितने, 4। 3 किस में पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। 2 किस में पाए जाते हैं, पाइसेस में, मतलब फीसेस में। 4 किस में पाया जाता है, मैमल्स में और बर्ड्स में। तो हम ह्यूमन क्या है, मैमल्स हैं, तो 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई, हमारे फ्रेडरिक सैंगर सर ने ये बनाया था, इंसुलिन बनाया था, ओके। सो इसको रटना होगा, इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई फ्रेडरिक सैंगर। अब चलते हैं एक्सटर्नल ईयर ऑफ अ मैन। एक्सटर्नल ईयर मीन्स जो पिन्ना, जो हमें बाहर दिखता है, वो किस चीज़ से बना होता है, वो कार्टिलेज से बना होता है। कंफ्यूज मत होना, वो मसल से नहीं बना होता है, वो कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर जिसे हम पिन्ना भी बोलते हैं, ईयर पिन्ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये कौन सा हो गया, स्किन। स्किन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, कनेक्टिव टिश्यू नहीं। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स के हेल्प से हम चलते हैं, तो वो क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू। कोई भी मूवमेंट हमारे बॉडी में किसके कारण होता है, मसल्स के कारण, और मसल्स किस में आते हैं, मस्कुलर टिश्यूज में। विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, अदर देन न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स में नहीं पाए जाते, गोल्जी अपरेटस में नहीं पाए जाते। लाइसोसोम्स को क्या सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो बचा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये दोनों में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है, कौन हो गया वो, पैरामीशियम। गोनियोलेक्स किस में आता है, ये तो आ जाए तुम्हारा, गोनियोलेक्स किस चीज़ का पार्ट है, डाइनोफ्लेजलेट्स, ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं। ये हो गया हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, और ये सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस प्रेजेंट किस में होते हैं, यूकैरियोट्स में, एल्गी, फंजाई और लाइकेंस। लाइकेंस तो एल्गी और फंजाई के मिक्स से ही बनते हैं, लाइकेंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेंस। तो एल्गी भी यूकैरियोट्स है, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाएंगे। फंजाई भी है, तो इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस पाए जाएंगे। लाइकेंस दोनों के एसोसिएशन से बने, तो ये तो होंगे। तो ये बैक्टीरिया ही हैं जो कि प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स मीन्स ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।